ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि किस तरीके से आप डॉट नेट कोर के अंदर मल्टी रोल ऑथ कर सकते हैं, यानी कि आप अपने पास अकॉर्डिंग टू द रोल किस तरीके से यूजर को रीडायरेक्ट करवा देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक एडमिन आपकी वेबसाइट पे आया है तो वो एडमिन पे जो है रीडायरेक्ट हो जाए, अगर वो यूजर आया है तो वो यूजर पे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, यानी आपके पास वेबसाइट में जितने रोल्स हैं उन रोल्स के अकॉर्डिंगली उसे क्या करवा दे, रीडायरेक्ट करवा दे। तो ये काम आज हम करने वाले हैं। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है मैं नया प्रोजेक्ट आज लेना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे आके क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से मैं कोर एम्प्टी वाला जो अपने पास पैकेज ले रही हूँ, और इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं नाम रख देती हूँ मल्टी और इसका नाम रखने के बाद प्रोजेक्ट को हम लोग क्रिएट करवा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी आपके पास क्या कर देगा, आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा। तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, वेट कर लेते हैं। देखिए, उसने मुझे जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे दिया है। अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले स्टेप तो आपको होता है कि डेटाबेस को कनेक्ट करवाना। इट्स अप टू यू, आप कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करें या डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अपने पास कोड फर्स्ट अप्रोच का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसके लिए अपने पास 3 पैकेजेस जो है डाउनलोड करूंगी। तो प्रोजेक्ट के नाम में मैंने राइट क्लिक किया, मैनेज नोकेट पैकेजेस पे गए, और यहाँ पे आके मैं पैकेज को सर्च करवा लूंगी। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एसक्यूएल सर्वर हो गया, टूल्स हो गया, एंटिटी हो गया, या आपके पास कुछ पैकेजेस हैं जिनको आप डाउनलोड करके अपने पास डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवा होता है। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने सर्च किया एंटिटी वाला पैकेज। ठीक है, एंटिटी को मैंने सर्च किया, ये पहले ही वाला आ रहा है आपके पास, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वाला। आपने ये क्या कर लेना है, अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कि वो क्या हो रहा है, इंस्टॉल आपके पास होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई एक्सेप्ट किया। आई एक्सेप्ट करने के बाद दूसरा वाला जो है अपने पास पैकेज जो है सर्च करते हैं, टूल्स। ठीक है, टूल्स को मैंने सर्च किया। टूल्स को सर्च करने के बाद ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो टूल्स है इसको आपने जो है सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो ये भी आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो गया। और लास्टली आपके पास जो है कौन रह गया, एसक्यूएल सर्वर वाला। यहाँ पे आई एक्सेप्ट कर लेते हैं। और लास्टली एसक्यूएल सर्वर वाला, तो यहाँ पे आके मैंने एसक्यूएल सर्वर को सर्च किया, और सर्च करने के बाद जाके मैं यहाँ पे जो है अपने पास इसको इंस्टॉल कर लूंगी। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से आपने क्या किया, अपने पास जो है पैकेजेस को डाउनलोड कर लिया। आई एक्सेप्ट, तीनों पैकेजेस डाउनलोड हो चुके हैं। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप हमारा ये होता है कि मुझे बनानी होती है माई डीबी कॉन्टेक्ट की फाइल। तो जाके फाइल को क्रिएट करवाते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा एक मॉडल्स का फोल्डर। तो मैंने राइट क्लिक किया, ऐड किया किससे, एक फोल्डर को, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, मॉडल्स रख दिया। मॉडल रखने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक क्लास ऐड करवाऊंगी। मैंने राइट क्लिक करके ऐड करवाई किससे, एक क्लास को, जिसका मैंने नाम रख दिया माई डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरह अपने पास मैंने फाइल का नाम रखा। फाइल का नाम रखने के बाद इसको मैं इनहेरिट करवा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा डीबी कॉन्टेक्स्ट। सही है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो है इसको मुझे ऊपर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, इसका पैकेज कंट्रोल डॉट करके इसको इंपोर्ट करवाएंगे। अच्छा, अभी थोड़ा सा ये हैंग हुआ है। तो यहाँ पे मैं आती हूँ, कंट्रोल डॉट करते हैं ताकि इसका एरर जो मैं खत्म कर सकूँ। पैकेज को ऊपर इंपोर्ट करवाते हैं, डायरेक्टरी ऊपर देते हैं, दे दिया। देने के बाद अब यहाँ पे आके आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्टर की क्लास बनाओगे। आपने लिखा CTOR, कंस्ट्रक्टर का शॉर्टकट टैप प्रेस किया। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं क्या करूंगी, डीबी कॉन्टेक्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करूंगी, और यहाँ पे आके मैं अपनी फाइल का नाम रख दूंगी। ठीक है, फिर मैंने कहा ऑप्शंस, और मैंने साथ ही साथ बेस क्लास को भी ऑप्शन दे दूंगी। ठीक है, तो मैंने कहा बेस क्लास को भी क्या मिल जाए, ऑप्शंस मिल जाए। डन। अब ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, एप डॉट जेसन की फाइल में आना है, और यहाँ पे आके बनाना होगा कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आके मैंने बोल दिया कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे बनाना है, और उसका नाम मैंने बोल दिया माई कॉन। कोई भी नाम दो, एक्सेल इट्स अप टू यू। यहाँ पे आके मुझे 4 चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, सर्वर एंड ऑल दैट, सब चीजें, यूजर आईडी पासवर्ड। तो यहाँ पे आके जो अपने पास ओपन कर लेते हैं एसक्यूएल को। ठीक है, एसक्यूएल ओपन हो चुका है। ये रहा आपका सर्वर का नाम, यानी डॉट एस की आईडी है, और पासवर्ड 1234। ये जो है इससे मैंने कनेक्ट करवा दिया।
यही मुझे चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। मैंने कहा सर्वर का नाम मेरा क्या है, डॉट, आपके पास जो भी सर्वर का नाम आ रहा होगा आप वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपके पास जो यूजर आईडी है वो क्या है, SA है, और पासवर्ड क्या था, 1234 है। ठीक है, तो यहाँ के 1234 कर देती हूँ, और साथ ही साथ डेटाबेस का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। मैंने कहा मल्टी ऑथ नाम मैंने रख दिया डेटाबेस का, और साथ ही साथ इसको सर्टिफिकेट भी दे देंगे। मैंने कहा ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवा दिया, चारों चीजें भी दे दी। अब मुझे क्या करना है, इसको जाके रजिस्टर करना है प्रोग्राम CS में। तो यहाँ पे आके मैं रजिस्टर करवाती हूँ। मैंने कहा बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड करो, किसे, मैंने कहा DB कॉन्टेक्स्ट को। और DB कॉन्टेक्स्ट की फाइल का नाम क्या है, मैंने कहा माई DB कॉन्टेक्स्ट है। उसके बाद मैंने कहा कि पैरामीटर्स पास करवाए, मैंने कहा ऑप्शंस, और इसमें से क्या यूज कर लो, मैंने कहा कि मेरे पास SQL सर्वर यूज करो। ठीक है, यूज SQL सर्वर। और उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे जो है बाकी चीजें बता दूंगी। मैंने कहा बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग जो है अपने पास रजिस्टर करवा दिया। अब आखिरी चीज मुझे क्या करनी है, कि मुझे अपने पास जो है कमांड चलानी है, और कमांड चलाने के बाद मैं अपने पास क्या कर रही होंगी, डेटाबेस को वहां पे बना रही होंगी। सही, तो आते हैं यहाँ पे टूल्स में, मैनेज मैनेज पैकेज मैनेजर पे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आके मेरे पास जो है कंसोल ओपन हो गया है, यहाँ पे आता है। अब जाके मुझे क्या करना है, डेटाबेस को कनेक्ट करवाना है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले टेबल भी साथ ही बना लेते हैं, फिर डायरेक्टली डेटाबेस भी और टेबल दोनों बना देते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आगे मॉडल्स पे राइट क्लिक किया, ऐड किया किससे, क्लास को। मैंने इस क्लास का नाम रख दिया अपने पास यूजर। तो मैंने कहा यूजर, और उसमें कॉलम प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे कि मैंने कॉलम कह दिया ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन, और लास्ट एक कॉलम दे रही हूँ मैं रोल का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने पास कॉलम्स प्रोवाइड कर दिए। अब मैं क्या करूंगी, अपने पास, अच्छा बाय डिफॉल्ट मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो है ना यूजर वैल्यू जाए, तो मैंने यहाँ पे कह दिया, मैंने कहा यूजर जाए बाय डिफॉल्ट वैल्यू। सही है, तो मैंने से कह दिया कि भाई मेरे पास जो है ना बाय डिफॉल्ट किस वैल्यू को भेज देना, यूजर को भिजवा देना रोल में। ठीक है, अब ये बनाने के बाद अगर मैं यहाँ पे की नहीं देती तो आई अगर कैपिटल है, D इस तरह लिखा है, तो उसको खुद ही जो है प्राइमरी की बना देता है, देने की जरूरत नहीं है। तो अब आपने टेबल भी बना लिया, माइग्रेशन ऐड करेंगे। यहाँ पे आके मैंने लिखा ऐड हाइफन माइग्रेशन, और उसके बाद क्या करेंगे कि जो है यहाँ पे मैं लिख दूंगी फर्स्ट। ठीक है, कोई भी माइग्रेशन का नाम लिख दो। नाम लिखने के बाद सिंपल, फिर मैं क्या करूंगी, अपडेट डेटाबेस की कमांड चलाऊंगी, ताकि अपडेट वहां पे डेटाबेस बन भी जाए, टेबल भी बन जाए। ठीक है, तो अभी मैंने खैर अपने पास माइग्रेशन बनाई है, जो कि मैंने DB सेट कॉल नहीं किया, इसलिए वो मेरे पास एम्प्टी बना के लेकर आया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, माइग्रेशन को रोल बैक करते हैं, अगेन रिमूव करवाते हैं, क्योंकि मुझे DB सेट बनाना है, तब जाके जो है माइग्रेशन आपके पास परफेक्टली कॉलम्स के साथ बन के आएगी, वरना एम्प्टी बना के दे दियो उसमें। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे DB सेट बनाते हैं माई DB कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो मैंने कहा पब्लिकली क्या बना दो, DB सेट बना दो। और DB सेट सेट किसके लिए, मैंने कहा यूजर वाले मेरे मॉडल के लिए, और उसका नाम टेबल का यूजर्स रख दो, गेट सेट कर दो। ठीक है, अब जाके कमांड चलाएंगे तो मेरे पास जो है माइग्रेशन बनी हुई आएगी विद विद कॉलम्स। मुझे वो वाली चलानी थी फाइल कमांड ऐड माइग्रेशन वाली। ठीक है, तो जाते हैं ऐड माइग्रेशन की कमांड चलाई, तो मेरे पास देखो अब जो माइग्रेशन आई है वो विद कॉलम्स आई है। ठीक है, अब सही आई है। अब जाके इसको डेटाबेस में मुझे बनाना है, डेटाबेस भी और टेबल भी। तो यहाँ के मैंने लिख दिया अपडेट हाइफन डेटाबेस। ठीक है, कुछ लोग हाइफन कहते हैं, कुछ लोग माइनस कहते हैं, तो जो भी आपको समझ में आए। ठीक है, तो आपने सारा कमांड लिखी, टेबल बना के दे दिया, उसने डेटाबेस भी बना दिया। जाके चेक करते हैं, डेटाबेस पे आते हैं, तो मल्टी ऑथ के नाम से मैंने बनाया, ये ना मल्टी ऑथ के नाम से डेटाबेस आ गया। ठीक है, और टेबल जाके देखते हैं, तो टेबल मैंने यूजर्स के नाम से बनाया था, ये आ गया। ठीक है, कॉलम्स के अंदर ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन और रोल वाला आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने वैल्यू दी है, तमाम चीजें कॉलम वगैरह दिए हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यूजर क्या करेगा, सबसे पहले आके अपने आप को क्या करवाएगा, रजिस्टर करवाएगा। ठीक है, रजिस्टर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, व्यू। और व्यू बनाने के लिए मुझे मेरे पास एक्शन होना जरूरी है, और एक्शन कहाँ बनता है, कंट्रोलर में। तो यानी इन शॉर्ट मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो आता है यहाँ पे, और आके राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं फोल्डर को, जिसका नाम मैं रख दूंगी कंट्रोलर्स।
ठीक है, उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया, ऐड किया इसे कंट्रोलर को, और उसका नाम मैं यहाँ पे रख दूंगी यूजर कंट्रोलर। सही है, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोलर ऐड करवा दिया। मैंने इसका नाम रख दिया रजिस्टर, और राइट क्लिक करके मैंने इस पे क्या करवा दिया, ऐड व्यू करवा दिया, और उस व्यू का नाम भी मैं क्या रख रही हूँ, रजिस्टर। सही है, ये काम किया, व्यू ऐड हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे चाहिए अपने पास जो है फॉर्म। तो फॉर्म के लिए मैंने अपने पास टेम्पलेट रखा हुआ है, मैं वो यूज करूंगी। मैंने जो अपने पास टेम्पलेट डाउनलोड करके रखा हुआ है, जाते हैं उसके पास, और ये रहा मेरे पास टेम्पलेट। उसको एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, मैंने कहा एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, नीचे देखते हैं कहीं पे आ गया होगा फॉर्म। ये मेरे पास टेम्पलेट, तो ये रहा, रन करके देखते हैं, ये आ गया फॉर्म। ठीक है, साइन अप का भी साइन इन का भी, तो दोनों सेम ही थे। ठीक है, तो मैंने ये वाला टेम्पलेट ले लिया, आप कोई भी चाहे तो आप टेम्पलेट ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, मैं क्या करती हूँ इसको, जितने इसके फोल्डर्स हैं इसे कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद अब जाहिर सी बात है, एक्सटर्नल आपके पास जितने लिंक्स होते हैं वो www रूट वाले फोल्डर के अंदर आते हैं। तो मैंने यहाँ पे आगे एक फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है, किस नाम से, www रूट नाम से एक फोल्डर बना दिया। और इस फोल्डर के अंदर आके मैंने क्या किया, अपने पास वो तमाम फोल्डर जो मैंने कॉपी किए थे टेम्पलेट के, वो लाकर रख दिए। सही है, आप क्या करोगे, आप सिंपल ये करोगे कि आपके पास रजिस्टर वाले व्यू पे आओगे, और यहाँ पे आके जो उसका एचटीएमएल का काम है वो रखोगे। तो आते हैं, इसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेते हैं, ताकि वहां से मैं कोड को कॉपी कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको वीएस कोड में ओपन कर लिया। और यहाँ पे आगे मेरे पास पहला जो है साइन अप का फॉर्म है, फिर साइन इन का है। तो मैं ये जो है तमाम कोड कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने का रजिस्टर की फाइल में आगे क्या कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ। अब सेकंड वाला जो साइन इन वाला फॉर्म है वो मैं क्या कर दूंगी, रिमूव करवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे साइन इन वाला फॉर्म अभी नहीं चाहिए, अभी खाली रजिस्टर का काम कर रही हूँ इसलिए। बाकी सब चीजें वही रहने दी। लिंक ठीक करते हैं, यहाँ पे आगे टिल्ड साइन दिया। ठीक है, तमाम लिंक्स को मेरे पास जहां जहां लिंक्स है मैंने वहां पे आगे क्या दे दिया, टिल्ड साइन दे दिया। ठीक है, जहां जहां इमेजेस है और जहां जहां लिंक्स है। ठीक है, तो मैंने हर जगह आके यहाँ पे अपने पास दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब जब एक्सटर्नल फाइल को यूज करते हो तो आपको प्रोग्राम सीएस में जाके बताना भी पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। स्टैटिक फाइल का यूज करवा रहे हो तो यहाँ पे अलाउ करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा यूज क्या करो, स्टैटिक फाइल्स करने की परमिशन दे दो। ठीक है, परमिशन मैंने यहाँ से दिलवा दी। अब जाते हैं यहाँ पे, इस फाइल को एक काम करते हैं, रन करवाते हैं। तो मुझे रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राउट बनाना पड़ेगा। तो राउट आगे बनाते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कहा कि मैप कंट्रोलर राउट। सही है, और यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगी, अपने पास नेम और पैटर्न दे दूंगी। तो यहाँ पे आता है, मैंने कहा नेम क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट। और उसके बाद जो उसका पैटर्न होगा, तो ये पैटर्न डिफाइन कर देंगे। पैटर्न कैसा होगा, मैंने कहा सबसे पहले आए कंट्रोलर का नाम, और कंट्रोलर जो है मेरे पास कौन सा वाला चला है वो, मैंने कंट्रोलर का नाम क्या रखा था, यूजर। तो यहाँ पे आके मैं लिख दूंगी इज इक्वल यूजर। ठीक है, यूजर वाला कंट्रोलर चला है बाय डिफॉल्ट। और उसका कौन सा एक्शन, मैंने कहा उसका एक्शन रजिस्टर वाला। ठीक है, पहली बार में रजिस्टर लेकर है। ठीक है, तो मैंने ये कह दिया। अब जाके जो है इसको अपने पास रन करवाते हैं। ठीक है, रन हो रहा है ये। अच्छा, मैंने इसकी सर्विसेज ऐड नहीं करवाई, इसलिए इसने मुझे एरर दे दिया। मैंने कहा बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट कौन सी ऐड, एमवीसी वाली। सही है, अब जाते हैं, अब जाके इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, मेरे पास ये देखें साइन अप वाला फॉर्म आ चुका है। अब अपने टेबल के अकॉर्डिंगली इसको फील्ड्स को बनाते हैं। नेम ईमेल पासवर्ड तो है ही, बाकी जो चीजें हैं वो सेट करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं रजिस्टर वाली फाइल में। तो मैंने कहा नेम ईमेल पासवर्ड के बाद जो है मेरे पास वो क्या चीज है, मैंने कहा मेरे पास फोन नंबर है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार और क्या क्या चीजें रखी थी हमने। फोन रखा था और इसके अलावा रोल रखा है ना, तो रोल तो मैं बाय डिफॉल्ट भिजवा दी हूँ, तो रोल मुझे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आके नेम बदल देते हैं। पासवर्ड का नाम मैंने क्या दिया हुआ है, पासवर्ड। अच्छा, देख लेते हैं, पहला पहला लेटर सबका कैपिटल है, तो मुझे यहाँ पे भी नेम में सबका पहला पहला लेटर क्या करना पड़ेगा, कैपिटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक को नेम ईमेल दे दिया, नेम दे दिया, पासवर्ड के लिए पासवर्ड ऐसे दे दिया, और यहाँ पे मैंने फोन के लिए फोन ऐसे प्रोवाइड कर दिया। टाइप फोन की क्या हो जाएगी, नंबर हो जाएगी। सही है, इसके अलावा जो है पासवर्ड के लिए पासवर्ड, ईमेल के लिए ईमेल, और नेम के लिए टेक्स्ट रहेगा। प्लेस होल्डर भी यहाँ पे बदल देते हैं फोन,
और यहाँ से जो अपने पास आइकन भी बदल देते हैं, मैंने कहा फोन आइकन कर दो। ठीक है, तो अब जाके इसको हॉट रिलोड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है हो चुका है, चेंज हो चुका है, नेम ईमेल पासवर्ड फोन आ चुका है। ठीक है, अब मुझे सिंपल क्या करना है अपने पास, मुझे इंसर्ट का काम करना है कि जैसे ही भाई ये फॉर्म सबमिट हो तो यूजर क्या हो जाए, रजिस्टर हो जाए। तो अगर मैं सेम एक्शन बनाऊंगी तो मेरे पास जो है यहाँ पे, तो फॉर्म सबमिट हो गया, सेम एक्शन पे आ जाएगा। अगर मैं वहां पे एक्शन नहीं देती, फॉर्म में अगर मैं एक्शन प्रोवाइड नहीं देती कि सबमिट होने के बाद कहाँ जाना है, तो वो सेम एक्शन पर आएगा। तो मैंने कहा सेम एक्शन पर जब वो आए तो एचटीटीपी पोस्ट वाले के पास आए, और आने के बाद एक काम करे, मेरे पास यूजर वाले मॉडल के अंदर रिकॉर्ड जाएगा, और जो फॉर्म से रिकॉर्ड उठकर आ रहे हैं वो मैंने कहा यूजर वाले पैरामीटर में रख दो। अब यहाँ पे मुझे डेटाबेस का कनेक्शन निकालना है वहां से डीबी कॉन्टेक्ट से, तो यहाँ पे आगे मुझे बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। तो मैंने बोला CTOR, और यहाँ पे फिर मैंने बोल दिया, मैंने कहा माई डीबी कॉन्टेक्स्ट से कनेक्शन निकाल लो, उठा के कॉन्टेक्स्ट क्लास में रख, और इसमें पैरामीटर में रख दो। अब इसको ग्लोबल बनाने के लिए मैंने ऊपर ग्लोबली बना दिया, मैंने कहा माई डीबी कॉन्टेक्स्ट और अंडरस्कोर डीबी मैंने नाम रख दिया। और ग्लोबल वाले वेरिएबल के अंदर डेटाबेस का कनेक्शन मैं क्या करवा दूंगी, सेट करवा दूंगी। डन। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा मेरे पास जो डेटाबेस में टेबल है किस नाम का, मैंने कहा यूजर्स नाम का, उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो यूजर को। ठीक है, और उसके बाद क्यूरी को चलाने के लिए मैंने कहा db.save-changes, दैट्स ऑल। इतना सा आपने करना था, मेरे पास रजिस्टर वाला काम हो चुका है। हॉट रिलोड करवाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एक्सेप्टिंग ऑल आर्ग्यूमेंट टाइप मल्टी और यूजर कंट्रोलर देयर शुड बी ओनली वन एप्लीकेबल कंस्ट्रक्टर। अच्छा, उसने मुझे कंस्ट्रक्टर का एरर दिया है, लेट मी चेक। अच्छा, वो सही से रिफ्रेश नहीं होता, मैंने दोबारा से सिर्फ रिफ्रेश किया, कोई भी मैंने कोडिंग में चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है, वैसे का वैसे ही है। तो चलो जाते हैं वापस, और यहाँ पे आके मैं रजिस्टर करवाती हूँ किसी को। मैंने कह दिया अरहम, फिर मैंने कहा arham@gmail.com। ठीक है, तो उसके बाद मैंने पासवर्ड दिया 12345, और फोन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये करने के बाद जैसे रजिस्टर पे क्लिक किया, मेरे पास यूजर क्या कर देगा, रजिस्टर कर देगा। अच्छा, यहाँ पे वो मुझे एरर दे रहा है, कह रहे हैं कि आपके पास फोन की कॉलम की जो वैल्यू है वो नल नहीं हो सकती। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं, फोन को हमने नाम क्या दिया है, फोन दिया है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें डबल कोटेशन मिस हो गया है, इसलिए जो है वो मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, तो अगेन जाते हैं, इसको रिफ्रेश करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा अरहम, arham@gmail.com, 12345, और फोन नंबर यहाँ पे आगे प्रोवाइड करते हैं। अब जाके यहाँ रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हैं, तो मेरे पास यूजर रजिस्टर हो गया है। ठीक है, जाके चेक करते हैं रिकॉर्ड मेरे पास टेबल में आया कि नहीं। तो न्यू क्वेरी पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जाके जरा सेलेक्ट ऑल की क्वेरी चला के देखते हैं। मैंने कहा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेरी चलाई, तो देखो रिकॉर्ड आ गया, और रोल क्या आ गया बाय डिफॉल्ट, यूजर, क्योंकि मैंने वहां से डिफॉल्ट वैल्यू भेजी थी ना, इसलिए। ठीक है, एक काम करते हैं, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं, और उसका मैं रोल ना एडमिन कर दूंगी। सही है, मैंने कहा admin@gmail.com, पासवर्ड 12345 रख दिया, और फोन नंबर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, दोबारा अगर क्वेरी को चलाऊं तो रिकॉर्ड आ चुका है एडमिन का। और एक काम करते हैं, इस रिकॉर्ड को ना अपडेट कर देते हैं। मैंने कहा अपडेट यूजर्स सेट रोल इज इक्वल्स टू एडमिन वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 3। सही है, मैंने कहा जिसकी आईडी 3 है उसका क्या करते हैं, रोल एडमिन कर दें। ठीक है, तो अब जाके जरा चेक करते हैं, मेरे पास जो एडमिन वाला है, मतलब एडमिन की जिसकी ईमेल थी, उसका मैंने रोल क्या कर दिया, एडमिन। मैंने अब ये दो यूजर्स बना दिए। ठीक है, एक एडमिन बना दिया, एक यूजर बना दिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि यूजर जब लॉग इन करे तो वो यूजर साइड पे जाए, और जब एडमिन भी लॉग इन करे तो वो एडमिन डैशबोर्ड पर आए। ठीक है, तो अब इसके लिए हम आगे फर्दर काम करने लगे। ठीक है, तो लॉगिन का पहले, सबसे पहले अपने पास यूआई सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लॉगिन का मुझे व्यू बनाना है, तो यानी लॉगिन का मैं यहाँ पे एक्शन बना लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉगिन के लिए एक्शन बना दिया। तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया अपने पास, लॉगिन। सही है, और यहाँ पे लॉगिन नाम रखने के बाद अब इसका व्यू ऐड करवाते हैं। तो उसको यहाँ पे रनिंग स्टेज से रोकते हैं ताकि व्यू ऐड कर सकूं। ऐड व्यू किया, ऐड किया, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, लॉगिन। लॉगिन रखने के बाद यहाँ पे आते हैं, और जो मेरे पास कोडिंग थी तमाम वही मैंने कॉपी की, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है, इस बार साइन अप वाला फॉर्म नहीं चाहिए, खाली साइन इन वाला चाहिए।
तो साइन अप वाले की मैं यहाँ से जो है अपने पास कोडिंग रिमूव करवा दूंगी। ठीक है, अब लिंक्स वगैरह ठीक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आके टिल्ड साइन दे देते हैं। सही है। तो जहां जहां आपको लिंक्स मिले आप वहां वहां पे क्या दे दें, ये टिल्ट वाला साइन जो है प्रोवाइड कर दें। ठीक है, लास्ट में जो दो जेएस के मेरे पास वहां भी मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, डन, ये काम हो गया। और इसको साइन अप की जगह साइन इन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि साइन इन लॉग इन का फॉर्म है इसलिए। और मैंने कहा जैसे ही यूजर रजिस्टर हो जाए तो एक काम करना, मुझे रीडायरेक्ट करवा देना खुद ही। कहाँ पर? लॉगिन वाले एक्शन पर। ठीक है, अब जो रजिस्टर करके डायरेक्ट लॉगिन पे चला जाएगा। खैर, अभी फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, रजिस्टर के वहां ना नीचे एक टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, तो गौर किया हो किसी ने? अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे ये लिखा हुआ था, आई एम ऑलरेडी मेंबर। ठीक है, तो मैं इसके पीछे चाह रही हूँ कि जैसे ही इस पे क्लिक करे तो वो क्या करे, लॉगिन की फाइल पे रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा जैसे ही इस पे क्लिक करे तो यूआर डॉट एक्शन, एक एक्शन पे चले आना। कौन से वाले एक्शन में चले आना? मैंने कहा जिसका एक्शन का नाम यूजर है, और ये आपको कंट्रोलर में मिलेगा यूजर वाले कंट्रोलर के अंदर। दैट्स ऑल, इसको रन करवाते हैं अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंबर पे क्लिक करवाती हूँ, देखो साइन इन वाले इस पे आ गई। तो मेरे पास जो है व्यू वगैरह तमाम सेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना होगा, लॉगिन का आगे काम फर्दर करना होगा। तो अभी फिलहाल हमने क्या किया, यूजर रजिस्टर करवाया, दो रोज रखे, और साथ ही में लॉगिन का जो अपने पास व्यू सेट करवा दिए।